देख रहे हैं मिरर मीडिया। मैं हूं आपके साथ चंद्रा सिंह। स्वागत है आपका बंगाल एक्सप्रेस में। चलिए रुक करते हैं आज की सुर्खियों पर। कालना में इंसानियत हुई शर्मसार, वृद्धा के साथ दुष्कर्म का आरोपी हिरासत में। रेल निर्माण सामग्री में लगी आग से मझग्राम स्टेशन पर अफरा तफरी, विधायक ने रेलवे को ठहराया जिम्मेदार। वर्धमान में 4 दिन से ब्लिंकिट डिलीवरी बंद, कर्मचारियों ने उठाई पारिश्रमिक और सुरक्षा की मांग। नल्हाटी में देर रात चली गोली, गंभीर अस्पताल में महिला अस्पताल में भर्ती। दुर्गापुर के अस्पताल में बाइक से निकला सांप, मरीजों और कर्मचारियों में हड़कंप। अब खबर विस्तार से। कालना के नादान घाट थाना क्षेत्र में शनिवार देर रात एक हैरान कर देने वाली घटना सामने आई है, जहां एक वृद्धा के साथ दुष्कर्म किया गया। रविवार सुबह गंभीर हालत में पीड़िता को कालना उप जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसका इलाज चल रहा है। पुलिस सूत्रों के अनुसार आरोपी इलाके का ही युवक है, जिसे रविवार दोपहर नादान घाट थाना पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। बताया जा रहा है कि उस पर पहले भी ऐसे आरोप लग चुके हैं। पीड़िता के परिजनों के अनुसार वृद्धा घर में अकेली रहती थी। देर रात आरोपी युवक जबरन घर में घुसा और वारदात को अंजाम दिया। घटना के बाद वृद्धा के शरीर पर चोट के निशान मिले हैं। पुलिस ने मामला दर्ज कर आगे की जांच शुरू कर दी है। स्थानीय निवासी ने बताया, घटना की जानकारी मिलते ही पूरे इलाके में भय और आक्रोश फैल गया। हम चाहते हैं कि आरोपी को सख्त से सख्त सजा मिले। হ্যাঁ হয়েছিল যে আমার নাতি কান গেল। আচ্ছা দিয়ে আমি উঠেছি উঠেতে তখন দেখি দাদি এখানে চিৎকার করছে যে সালাই আমাকে বাঁচাও, সালাই আমাকে বাঁচাও। সালাইকে আমার কাকা। আচ্ছা দিয়ে তখন আমি আর আমার পুরুষ মানুষ এসেছি। আমি আমার পুরুষ মানুষ এসেছি। এসেতে আমি এই আমার পুরুষ মানুষ ওখানে ডেইরাছে, আমি এখানে ডেইরাম বলছি এ দাদি, আর যেমনই দাদি বলেছি আর ওই ছেলেটা ওই পর্দাটা তুলে দৌড় ধরেছে। তখন আমি আর আমার পুরুষ মানুষের দৌড় ধরেছি পেজ। কে ছেলেটা? ছেলেটা ওই বাড়ির। চেনেন? হ্যাঁ আমি চিনি। पूर्वी वर्धमान जिले के जमालपुर थाना अंतर्गत मसग्राम रेलवे स्टेशन के पास रविवार दोपहर अचानक आग लगने से इलाके में हड़कंप मच गया। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार स्टेशन के टिकट काउंटर के समीप रेल निर्माण में इस्तेमाल होने वाले प्लास्टिक पाइप में अचानक आग भड़क उठी। स्थानीय लोगों ने पहले स्वयं आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन जब आग तेजी से फैलने लगी तो तुरंत दमकल विभाग को सूचना दी गई। सूचना मिलते ही दमकल की एक गाड़ी मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया गया। इस दौरान जमालपुर थाना पुलिस के अधिकारी भी घटनास्थल पर पहुंचे। घटना के समय स्टेशन और आसपास की दुकानों में अफरा तफरी मच गई। स्थानीय सूत्रों के अनुसार दोपहर करीब 2 बजे धुएं का गुब्बार उठते ही लोग घरों से बाहर निकल आए। आग लगने के पीछे के कारणों का अब तक पता नहीं चल पाया है। घटना की जानकारी पाकर जमालपुर के विधायक आलोक कुमार माझी भी मौके पर पहुंचे। उन्होंने रेलवे प्रशासन की लापरवाही को आग लगाने की बड़ी वजह बताया और घटना की जांच की मांग की है। আমরা এখানে আছি, তারপর হঠাৎ দেখি ধোঁয়া যাওয়ার পর মানে হালকা রকম আগুন লেগেছে। সেই বুঝে আমরা পানি জল দিয়ে চেষ্টা করছি, কিন্তু পাইপের ভেতরে যে অনেকক্ষণ থেকে আগুন লেগে ধরে। কিসে আগুন লেগেছে এটা এবার বলতে পারবো না। এবার রেলের পাইপ বলতে রেলের কন্ট্রাক্টরদের পাইপ, কিভাবে আগুন লেগেছে বলতে পারবো না। দমকলের কাউকে খবর দেওয়া হয়েছে? হ্যাঁ, মেমারি ফায়ার ব্রিগেডে ফোন করা হয়েছে, উনি আজাপুর ঢুকে গেছে। দেখলাম যে রেলের কিছু পাইপ জড়ো করা ছিল, সেগুলো আগুনে লেগে গেছে। রেলের একটু উদাসীনতাও বুঝতে পারছেন তো, যেখানে একটা ব্যস্ততম মশাগ্রাম রেল স্টেশন, বহু মানুষ এখান থেকে
মানে রেলে যাতায়াত করে। এখনো তো দমকল বাহিনী এসে পৌঁছয়নি কো? দমকল বাহিনীকে খবর দেওয়া হয়েছে, আমি খবর দিয়েছি। যেহেতু আমাদের মানে ক্রসিংটা আছে, মোসাগ্রাম ক্রসিংটা পেরিয়ে আসতে দেরি হচ্ছে। ब्लिंकिट डिलीवरी बॉय ने कंपनी प्रबंधन के खिलाफ जोरदार विरोध प्रदर्शन किया। विरोध कर रहे कर्मचारियों का आरोप है कि मैनेजरों द्वारा उनके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है और उनकी जायज मांगों को नजरअंदाज किया जा रहा है। इस विरोध के चलते पिछले 4 दिनों से ब्लिंकिट ऐप के माध्यम से किसी भी ऑर्डर की डिलीवरी संभव नहीं हो पाई है। डिलीवरी कर्मचारियों ने बताया कि वे लगातार आंधी, बारिश और सर्दी जैसी मुश्किल परिस्थितियों में भी ग्राहकों तक सेवाएं पहुंचाते हैं, लेकिन इसके बावजूद उनके पारिश्रमिक और सुरक्षा से जुड़ी मांगों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कर्मचारियों की मुख्य मांगों में डिलीवरी पर मिलने वाले पारिश्रमिक में बढ़ोतरी, दुर्घटना बीमा क्लेम की सुविधा और पेट्रोल ऑयल भत्ते में वृद्धि शामिल है। प्रदर्शन के दौरान कर्मचारियों में तब और असंतोष फैल गया जब कंपनी ने 17 डिलीवरी बॉय की आईडी लॉक कर दी। इससे अन्य कर्मचारियों में यह अफवाह फैल गई कि अगर वे आवाज उठाते हैं तो उनकी भी नौकरी जा सकती है। इसके बावजूद कर्मचारियों ने एकजुट होकर प्रबंधन के खिलाफ प्रदर्शन जारी रखा। इस बीच पूर्व बर्धमान जिला तृणमूल कांग्रेस के युवा अध्यक्ष राज बिहारी हल्दर भी प्रदर्शन स्थल पर पहुंचे और डिलीवरी बॉय की समस्याओं पर कंपनी से बातचीत करने का आश्वासन दिया। फिलहाल स्थिति सामान्य नहीं हो पाई है और ब्लिंकिट सेवा वर्धमान में ठप है। বড় সংস্থা যে বর্ধমান শহরে এসে তারা যে পরিষেবা বর্ধমানবাসীকে দিচ্ছিল, সেই পরিষেবা কিন্তু এই যুবকরাই দিচ্ছিল। তারা দীর্ঘদিন ধরে কাজ করত, তো সাময়িক একটা সমস্যা হয়েছে যার ফলে ব্লিঙ্কিটের পরিষেবা কিন্তু দুদিন ধরে বর্ধমান শহরে মানুষ পাচ্ছে না। তো আমি যেমন আমরা যুবকদের পাশে সবসময় আছি, সেই তাদের এবং ব্লিঙ্কিট যে পরিষেবা মানুষকে দিচ্ছিল সেটাও যাতে বর্ধমান শহরে মানুষ পায়, আমি কোম্পানি এবং যুবকদের সঙ্গে বসে একটা মিউচুয়ালি যদি এটাকে চালু করে দিতে পারে তাহলে কিন্তু যেমন এতগুলো যুবক কর্মসংস্থান পেয়েছে যেমন উপকার পাবে, তার সাথে সাথে বর্ধমান শহরের মানুষ ব্লিঙ্কিটে পরিষেবা পাবে। नल्हाटी नगर पालिका के वार्ड संख्या 8 में शनिवार रात हुई गोलीबारी ने पूरे इलाके को दहशत में डाल दिया। घटना रात करीब 8:30 बजे की है, जब सीमा खान नाम की एक महिला को अज्ञात बदमाशों ने कथित रूप से गोली मार दी। स्थानीय सूत्रों के अनुसार सीमा खान नल्हाटी के पाकुरतला इलाके में ब्यूटी पार्लर चलाती है। बताया जा रहा है कि उन्हें हत्या के इरादे से निशाना बनाया गया। गोली लगने के बाद स्थानीय लोगों ने तुरंत उन्हें लहूलुहान हालत में उठाकर रामपुर हाट अस्पताल पहुंचाया, जहां उनकी हालत गंभीर बताई जा रही है। घटना की जानकारी मिलते ही नल्हाटी थाना पुलिस और रामपुर हाट के एसडीपीओ भारी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए इस मामले में एक व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया है। अचानक हुई इस गोलीबारी से इलाके में सनसनी फैल गई। पुलिस मामले की जांच में जुटी है और घटना के कारणों पर अभी तक पता नहीं चल पाया है। বাকি এর আগে আমি কিছু জানি না। কটা গুলি মেরেছে? মোট 4টে গুলি লেগেছে, ওনার 2টো হাতে লেগেছে, একটা মাজায় লেগেছে আর একটা চেস্টে লেগেছে। যাকে গুলি মেরেছে সে কে? অত জানি না, কিন্তু উনি বলছেন যে ওনার স্বামী এটা করেছে। আপনি মহিলাকে ছিলেন যাকে গুলি লেগেছে? হ্যাঁ, ওনার আমি রিলেটিভ আছি। আচ্ছা, কি নাম যাকে গুলি লেগেছে? সীমা খান। কোথায় বাড়ি ওনার? ওনার বাড়ি নলহাটি পশ্চিম মিতপাড়া। কি করেন উনি? উনি পার্লার আছেন একটা, যেটা ওনার চালান। আচ্ছা, ওনার স্বামীর নাম কি? রোজু খান। আচ্ছা, উনি গুলি মেরেছেন বলছেন? হ্যাঁ, ওনাকেই বলছে যে উনি গুলি মারা করেছেন। रविवार दोपहर दुर्गापुर महकमा अस्पताल परिसर में उस समय हड़कंप मच गया जब आपातकालीन विभाग के सामने खड़ी एक बाइक में अचानक सांप घुस गया। देखते ही देखते पूरे इलाके में दहशत फैल गई। जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 12 बजे एक व्यक्ति अपनी बाइक वहीं खड़ी कर अस्पताल के भीतर गया था। लौट कर आने पर उसने देखा कि उसकी बाइक के इंजन के पास एक सांप घूम रहा है। यह दृश्य देखकर वह घबरा गया और तुरंत दूर हट गया। घटना की खबर फैलते ही मौके पर अफरा तफरी मच गई। अस्पताल के मरीज, उनके परिजन और कर्मचारी घबराकर इधर उधर हटने लगे। कुछ लोग दूर से चिल्लाकर चेतावनी देने लगे, जबकि कई मोबाइल निकालकर वीडियो बनाने लगे। स्थानीय लोगों की मदद से काफी कोशिशों के बाद सांप को बाइक से सुरक्षित बाहर निकाला गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो सका कि वह सांप जहरीला था या नहीं। स्थानीय लोगों ने शिकायत की है कि अस्पताल परिसर और उसके आसपास झाड़ियां
उग आने से क्षेत्र में सांपों का प्रकोप बढ़ गया है। उनका कहना है कि इस तरह की घटनाएं आम लोगों की सुरक्षा पर सवाल खड़ी करती है और प्रशासन को जल्द सफाई और रखरखाव पर ध्यान देना चाहिए। आसनसोल का जमुड़िया इलाका अब एक प्रमुख औद्योगिक क्षेत्र के रूप में पहचान बन चुका है। क्षेत्र में तेजी से बढ़ते छोटे बड़े कारखानों ने जहां औद्योगिक विकास को गति दी है, वहीं पर्यावरणीय संतुलन को गहरा नुकसान भी पहुंचा है। इसी मुद्दे को लेकर जामुड़िया विधानसभा क्षेत्र के सिंगारन काली मंदिर के वन क्षेत्र में सिंगारन नदी को बचाने हेतु विभिन्न संगठनों द्वारा एक विशेष बैठक आयोजित की गई। सिंगारन नदी जामुड़िया की एक ऐतिहासिक और धार्मिक रूप से प्रसिद्ध नदी रही है। पहले जब क्षेत्र की अर्थव्यवस्था कृषि पर निर्भर थी, तब इस नदी के स्वच्छ जल से उपजाऊ भूमि पर सुनहरी फसलें लहराती थी, किंतु बीते कुछ वर्षों में निजी स्पंज आयरन कारखानों की लगातार बढ़ती संख्या ने नदी के अस्तित्व पर संकट खड़ा कर दिया है। इन कारखानों से निकलने वाली जहरीली धूल और अपशिष्ट जल ने नदी के जल को दूषित कर दिया है। अब स्थिति यह है कि सिंगारन नदी का पानी जानवरों के पीने योग्य भी नहीं रह गया और नदी अपने मार्ग से भटक चुकी है। बैठक में नदी बचाओ जीवन बचाओ आंदोलन की कार्यकर्ता डॉक्टर रत्ना पाल और नदी कार्यकर्ता तापस दास सहित कई सामाजिक संगठनों के प्रतिनिधि उपस्थित रहे। कार्यकर्ताओं ने आरोप लगाया कि क्षेत्र लोगों ने बार बार नदी संरक्षण के लिए आवाज उठाई, मगर अब तक प्रशासन और सरकार की तरफ से कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया। बैठक में उपस्थित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा कि आजीविका और विकास के नाम पर प्रकृति का अंधाधुंध शोषण हो रहा है। वक्ताओं ने घोषणा की है कि आने वाले दिनों में वे संगठित होकर सिंगारन नदी के पुनरुद्धार और प्रदूषण नियंत्रण के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ेंगे। এই মন্দির আর মন্দির সংলগ্ন বন, তার পাশেই একটা নদী সিঙ্গারন নদী। সেই সিঙ্গারন নদী স্বচ্ছ একটা জলধারা, এখানকার ওই জলেই এখানকার চাষ হতো, এখানকার অর্থনীতি কৃষি নির্ভর ছিল। আগে তো মানুষ কয়লা জানতো না, কিন্তু মানুষ তো এখানে বসবাস করেছে, তো তারা এই নদীর জলে চাষ করেছে, তাদের কত পুরুষ ধরে এখানে আছে। তারপরে হঠাৎ করে যখন আধুনিকতা শুরু হলো, তখন উন্নয়নের নামে এখানে কয়লা এলো, কিন্তু কয়লা আসতেও এই নদীটা কিন্তু ভালোই ছিল। সিঙ্গারন কালী মন্দিরের সামনের এই জঙ্গলে বসে আজকের জামুড়িয়ার অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নদী সিঙ্গারন নদী, সেই সিঙ্গারন নদী নিয়ে কথা বললাম। সবথেকে আনন্দের কথা, এই সিঙ্গারন নদী নিয়ে নদী সমাজের মানুষেরা আজকের উপস্থিত হলেন। এখানে কেউ হয়তো ট্রেড ইউনিয়নের সঙ্গে কেউ যুক্ত। दक्षिण बंगाल में ठंड लगातार तेज होती जा रही है और इसका सबसे ज्यादा असर रेलवे स्टेशनों व बस अड्डों पर रहने वाले बेघर और निराश्रित लोगों पर देखने को मिल रहा है। कड़कड़ाती सर्द रातों में खुद को ढकने तक की सुविधा न होने के कारण ये लोग भारी कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं। इन्हीं हालातों को देखते हुए मेमारी संप्रीति ओकिया संस्था ने मझग्राम रेलवे स्टेशन परिसर और उसके आसपास रह रहे असहाय लोगों के बीच कंबल वितरण अभियान शुरू किया। संस्था के सदस्यों ने बताया कि इस साल उन्होंने सर्दी में जरूरतमंदों के साथ खड़े होने का संकल्प लिया है। আজকে মেমারি সম্প্রীতি ঐক্যর পক্ষ থেকে আজকে মশাগ্রাম আমরা রেল স্টেশনে এসেছি। প্ল্যাটফর্মে বিভিন্ন ভবঘুরে যারা থাকেন তাদেরকে আমরা জানি যে শীত পড়েছে এখন ভালোই, তা আমরা তাদেরকে এই কম্বল উপহার স্বরূপ আমরা আজ থেকে শুরু করলাম, প্রথম ফেজে শুরু করলাম। এইভাবে আমাদের সারা শীতকালই চলবে আমাদের এই প্রোগ্রাম। আজকে কতজনকে দিলেন? আজকে প্রায় 15 জনকে দেওয়া হয়েছে। पानागढ़ प्रीमियर लीग का शुभारंभ रविवार को पानागढ़ बाजार खेल मैदान में हुआ। 19 नवंबर तक चलने वाली इस प्रतियोगिता में काक्सा और आसपास के खिलाड़ियों को मिलाकर 12 टीमें बनाई गई हैं। कुछ महीने पहले आईपीएल की तर्ज पर खिलाड़ियों की नीलामी की गई थी। उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर जिला परिषद अध्यक्ष विश्वनाथ बाउरी, पल्लव बनर्जी, बैसाखी बनर्जी और थाना प्रभारी प्रसून खाड़ ने किया। दोपहर में अभिनेत्री कौसानी मुखर्जी भी खिलाड़ियों का उत्साह बढ़ाने पहुंची। इस दौरान विश्वनाथ बाउरी ने कहा कि यह लीग युवाओं को मोबाइल से दूर कर खेल के मैदान तक ला रही है।
उन्होंने अभिभावकों से बच्चों को भी खेल के लिए प्रेरित करने का अपील की। पीपीएल अब स्थानीय स्तर पर बेहद लोकप्रिय हो चुका है। খুবই ভালো লাগছে। এটা আমাদের চতুর্থ বর্ষের খেলা পানাগড় প্রিমিয়ার লিগ। যারা এর উদ্যোক্তা প্রেসিডেন্ট সহ কমিটির যারা মেম্বার রয়েছে প্রত্যেককে অসংখ্য ধন্যবাদ। এই কারণে কি এদের প্রিপারেশন আজকে নয়, এই খেলার জন্য প্রায় 3-4 মাস আগে থেকে তারা প্রিপারেশন নিয়েছে যাতে সুন্দর করে খেলাটি অনুষ্ঠিত হয়। এবং এর মাধ্যমে আমাদের পশ্চিম বর্ধমান জেলার যতগুলি গ্রাম পঞ্চায়েত বা সাব ডিভিশনার রয়েছেন আসানসোল বা দুর্গাপুর সাব ডিভিশনের মধ্যে যতগুলি প্লেয়ার আছে ওনারা চেষ্টা করেছেন সবাইকে এর মধ্যে ইনভলভ করার, এবং এর মাধ্যমে যেটা বার্তাটা ওনারা চেষ্টা করছেন পৌঁছানোর যে খালি মোবাইল নয় মাঠমুখী করে এবং খেলার মাধ্যমেও কিন্তু এগিয়ে যাওয়া যায়। फिलहाल के लिए इतना ही। बाकी तमाम खबरों के लिए देखते रहें मिरर मीडिया।